परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा। वचन के लिए तैयार हैं सब? आवाज देखो। जय मसीह। कितने लोग प्रार्थना करते हैं रोज? ओके। वचन कितने लोग पढ़ते हैं रोज? ओके। दोनों की कॉम्बिनेशन जो है, ध्यान से सुनिए सवाल। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि प्रभु को जो मैंने बोला है वो प्रभु ने सुना है और समझा है? नहीं, आप अच्छे से, क्योंकि कई बार ऐसे भी प्रार्थना होती है ना, जल्दी जल्दी बोल दिया बस निकल गए। बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन, मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का मैसेज उसी पे बेस्ड है। प्रार्थना करके आप लोगों में से कितने लोग इस बात को समझते हैं कि मैंने जो प्रभु से बोला है, मांगा है या नहीं, बोला है, वो प्रभु ने इसको समझा है? कम से कम प्रभु समझदार है, लेकिन आपको कैसे कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने प्रभु को अच्छी तरह समझाया है? क्योंकि नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट आई एम टॉकिंग एंड हुम आई एम टॉकिंग टू। मैं किससे बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। क्योंकि प्रभु ने कहा वॉच एंड प्रे। क्योंकि आपको बहुत सारी बात मालूम होगा कि एक एक घंटे की जो प्रार्थना करते हैं हवा में, कुछ मालूम नहीं होता है। जय मसीह की। ओके, नाउ दूसरी बात, ये कितने लोगों को पता है कि प्रार्थना जब प्रभु ने सुनी है मेरी, क्योंकि उसी में आपका उत्तर आता है। जब वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 5:14 में लिखा हुआ है, जब हम उसकी इच्छा से कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम ये जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, पढ़िए 14-15। हाँ, पढ़ू। फर्स्ट जॉन हाँ, 5 अध्याय 14 और 15। 15 से के पहला यूहन्ना 5:14, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। प्रेज़ गॉड। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? इसमें सीक्रेट है कि नहीं है? अगर वो सुनता है, और आपको पता है हमारे सुनने के लिए क्या लिखा हुआ है वचन में? कोई बताए, नंबर बताए जल्दी से। हमारे सुनने और समझने के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन सुनने और समझने के बारे में कहाँ लिखा है? वेरी गुड लक्ष्मण भाई। मत्ती 13 अध्याय में ना, बीज बोने वाले किसान के अंदर, जो कोई सुनता है और समझता है वही फल लाता है। सी वाइस वर्सा है, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर की बात सुनते हैं, दोनों सेम चीज है। ठीक है, एक में हम बात करते हैं, एक में परमेश्वर बात करता है। ठीक है, हालेलुया। ओके, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम और हवा को बनाया, तो कितने लोग धरती पे थे टोटल? 2, राइट? खुदा का पर्सनल रिलेशन था कि नहीं था उनसे? परमेश्वर का पर्सनल रिलेशन था। और आज भी हमें पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रभु चुनता है, हम जब प्रार्थना करते हैं, स्टार्टिंग प्रेयर सबने जो विश्वासी करते हैं, वो कहते हैं कि मैं आज से आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करा। आई टेक यू एज अ पर्सनल सेवियर। मैं अपना पर्सनल सेवियर। पर्सनल सेवियर का मतलब क्या है? पर्सनल का मतलब क्या होता है? चलो, सेवियर मालूम है, व्यक्ति का उद्धारकर्ता। पर्सनल का क्या मतलब होता है? पर्सनल तो खैर आज आपको समझाने की जरूरत नहीं है। पर्सनल, सबको पर्सनल चाहिए। पर्सनल मोबाइल, पर्सनल ब्यूटिशियन, पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट, पर्सनल हजम, राइट? हेलो, होता है कि नहीं होता है भाई? बताओ ना। पर्सनल टेलर होता है, पर्सनल ट्रेनर होता है, जिम में होता है पर्सनल पीटी बोलते हैं, जिसकी फीस होती है 2,500-3,000 हजार रुपये महीने की एक्स्ट्रा होती है, राइट? पर्सनल असिस्टेंट होता है, पर्सनल सेक्रेटरी। हेलो, राइट है कि नहीं भाई? बताइए ना। आजकल तो मैसेजेस भी आते हैं, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन ले लीजिए, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, प्री अप्रूव्ड लोन आ रहा है ना। कुछ कागज देने की जरूरत नहीं, बाद में लेंगे लंबे कागज आपसे, लेकिन लिखते ऐसे हैं कि बिना कागज के आपका अप्रूव हो गया लोन, राइट?
पर्सनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आज पर्सनल 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 चल रहा है सब जगह, राइट। एंड आई वांट टू टेल यू, इस पर्सनल से आज जो हम सीखेंगे वो है हमारा परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशन खुदा चाहता है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के लोग आपको जज नहीं कर पाएंगे, दुनिया के लोग आपका बाहरी रूप देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मजे में आशीषित, ब्लेसेड और स्वर्ग में कॉन्फिडेंस से जाने वाला व्यक्ति पहला ये जानता है कि मेरा पर्सनल रिलेशन खुदा के साथ है या नहीं है। दिस इज द रीजन आज की तारीख में दुनिया की बहुत सारी ताकतें, तकलीफें डिस्टर्बेंस करने के लिए तैयार है हमारे लिए। हालेलुया। उसमें आपका बिजनेस का ट्रबल भी आ गया, घर की परेशानी भी आ गई, सोशल स्टेटस में प्रॉब्लम आ गया, बहुत सारी तकलीफें आ गई, रिलेशन में तकलीफ आ गई, मिट्री मैट्री में तकलीफ है, रिश्तेदारों से तकलीफ, दोस्तों से तकलीफ, विश्वासियों से तकलीफ, कलीसिया से तकलीफ, सेवकाई से तकलीफ, बहुत सारी तकलीफें दुनिया में आपको डिस्टर्ब करने के लिए तैयार है। हालेलुया। इट डिपेंड आप उसको फेस कैसे करते हैं, टैकल कैसे करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसके बावजूद भी हमें इन सबको फेस करते हुए भी विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बिना हम इनको फेस नहीं कर पाएंगे, अपनी ताकत से नहीं कर पाएंगे, याद रखना। और जो अपनी ताकत से कोशिश करते हैं वो हारते हैं। मैंने कई बार अपनी ताकत से कोशिश की है, 90% हारा हूं वहां पे। हालेलुया। 10% आप बोलोगे जीते हो, वो भी जीता इसलिए जो प्रभु से ज्ञान प्राप्त किया उसी की वजह से जीता हूं 10%। लेकिन अगर प्रभु पर भरोसा रख के प्रभु के हाथ में दिया तो 100% जीते हैं वहां पर। आमीन। नाउ द क्वेश्चन इज, ये बहुत बड़ा सवाल है कि पर्सनल जो खुदा हमसे चाहता है रिलेशन, क्या हमारा रिलेशन उसके साथ बिल्ड है कि नहीं है। आज हम चेक करेंगे। अगर हमारा रिलेशन नहीं है या टूट गया है तो लास्ट में मैं कुछ 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं पर्सनल रिलेशन के बारे में। हम थोड़ा सा बाइबल से सीखेंगे। सबसे पहले जो मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा, फिर से गौर कीजिए। कितने लोगों को यह मालूम है कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है, उत्तर भी देता है। दूसरा सवाल, उत्तर भी देता है। तीसरा, कितने लोगों को अभी इन दोनों चीजों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मजबूत हो गया है। वेरी गुड। पता है कॉन्फिडेंस कैसे दिखता है? बता रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं। लेकिन किसी किसी के, सब विश्वासियों को आप नोट करते हैं, पास्टर्स को, ब्रदर्स को नोट करते होंगे, लेकिन कुछ लोगों में आपको एक अलग डिफरेंस दिखता है। वो बोलते हैं चिंता न कर, मां प्रार्थना कंदी में तो जो हम पक्को थी दे। ऐसे सुना होगा आपने। सब नहीं बोलते ऐसे। एम आई राइट और रॉन्ग? सब ऐसे नहीं बोलते, मैं जानता हूं। सब भाई या बहनें ऐसे नहीं बोलती हैं, लेकिन कुछ आपको ऐसे दिखते होंगे, तू चिंता न कर, मां प्रार्थना कहती तो जो हम पक्को थी दे। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? ये कॉन्फिडेंस को कैसे आया? क्योंकि वो रिश्वत देते हैं प्रभु को, 500 और 1000 रुपये देता है काम करने का, रिश्वत से आता है। कैसे कॉन्फिडेंस आया उसको? हाँ, नाउ यू गॉट द पॉइंट। आप समझ गए पॉइंट को। उसका रिलेशन है। रिलेशन उसको कैसे पता चला मेरा रिलेशन है? आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है, और वो प्रार्थनाओं का जो आप जानते हैं कि मैंने जो मांगा वो प्रभु मेरी सुनता है, समझता है। खुदा समझदार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आज मैं बहुत देर वचन मनन कर रहा था, नया सब्जेक्ट मैं ढूंढ रहा था। मैं बोला काफ़ी दिनों के बाद फ्राइडे के दिन मैं मैसेज ले रहा हूँ, तो प्रभु कुछ नया चीज़ मुझे लगे, मज़ा है मुझे भी, खुद को भी। तो पर्सनल के बारे में मुझे क्लिक हुआ। सुबह ही मैं ढूंढने लगा, वचन पढ़ने लगा, प्रकाशित वाक्य पढ़ा, एक्सोडस, पुराने नियम में कुछ रेफरेंस पढ़े, कुछ रिसर्च भी किया, ढूंढा इधर उधर भी, और कुछ पॉइंट्स पे मैं पहुंचा। तो मुझे फाइनली बहुत देर के बाद में, 2-3 घंटे स्टडी करने के बाद में, प्रकाशित वाक्य में 3-4 बार खोल के पढ़ के गया, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में मुझे क्लिक हुआ। वहां पर एक चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूं जो आज सब्जेक्ट में है। पर वो पढ़ते समय मुझे पॉइंट्स मिली। उसके बाद मुझे कुछ देर के बाद में, कुछ घंटे के बाद में, मुझे प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में, जो हमने बहुत बार पढ़ी है, उन सभी में जो लास्ट में ब्लेसिंग लिखी है, जो जय पाए, पढ़ा है आपने? अगर हमने आज उस पर, मैंने नई तरह से गौर किया, जो जय पाए वो तमाम अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, उन सब में प्रभु यीशु मसीह पर्सनल बात कर रहा है।
हेलो, राइट है कि नहीं है? सी द सब्जेक्ट, मैंने पर्सनल पे कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पे। मैं उन चीजों पर ध्यान देता हूं। मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग और लास्ट वाला, परमेश्वर के इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख जो फलाना 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 काम करता है, फिर लास्ट में बीच में मसाला है जो बातें हैं, और उसके बाद में लिखा है जो जय पाए। इस पर मैंने बहुत अच्छी रिसर्च की है कि पहले और लास्ट पैराग्राफ में बहुत बड़ा मिलान है, बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन पर्सनली जो है आज की पॉइंट्स में, ये सातों कलीसिया में जितने भी अगर पॉइंट देखोगे तो उसमें क्या है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का पर्सनल रिलेशन। मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा, स्पेशली कॉपी लेकर काटना, समझ रहे हो? पर्सनल एक आदमी का है, 800 करोड़ लोगों में से एक नाम काटना। अगर मैं आपको एक डायरी दे दूं जिसमें पूरे पेजेस भरे हों, आपको 2 घंटे लगेंगे ढूंढने में, राइट है? लेकिन पूरे नाम जितने भी 300 बिलीवर, 400 करोड़ बिलीवर होंगे इस दुनिया में, उनके बीच में अगर नाम लिखे और पता नहीं पहले कितने हो गए, उन सब में प्रभु कहता है मैं तुम्हारा नाम नहीं काटूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऑफ कोर्स सुपर डुपर सॉफ्टवेयर होगा, मैं जानता हूँ, बिल गेट्स का बाप है हमारा प्रभु, है ना? बिल गेट्स अगर इतना सॉफ्टवेयर बना सकता है, फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर होता है ना, फटाफट फिल्टर होता है। अभी तो बुलेट कैमरा भी तो है, तो बच्चे भी लगाते हैं। बुलेट कैमरा है, मतलब अगर हम 500,000 10,000 लोग आते हैं तो बुलेट कैमरा में एक सेकंड एयरपोर्ट्स पे लगी रहती है, एक शक्ल से 1 सेकंड में पहचान जाएगा कि आदमी पहले कभी आया एयरपोर्ट पे, 5 साल पहले आया, 10 साल पहले आया है। इतनी पावरफुल कैमरा लोगों के पास है। मतलब हमारी कलीसिया में अगर वो बुलेट कैमरा लगाएं तो वो कैमरा में अगर वो फिल्टर लगाएं, बहुत महंगी पड़ेगी, लेकिन लगाएं तो हम उसको ऐसा फीड कर सकते हैं, और एक व्यक्ति जो 2016 में आके गया उसका अगर फेस डाल देंगे तो वो कैमरा बताएगी, कंप्यूटर बताएगा 2016 में ही आया आदमी, उसके बाद नहीं आया है कलीसिया, अभी आया है। समझ में आ रहा है? अगर ये इंसान का सॉफ्टवेयर, सही ऐसा हो सकता है ना? पॉसिबल है, ऐसे चलता है आजकल तो, राइट। अगर एक इंसान ऐसा बना सकता है तो प्रभु के पास है कि नहीं है? अगर बुलेट कैमरा इनसाइड के लिए है तो प्रभु स्वर्ग की गेट पे भी लगाएगा, ये आना नहीं मांगता है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आवाज बंद हो गया एकदम क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने बोला होगा कि ऐसा सॉफ्टवेयर डालो कि जो ज्यादा कलीसिया में नहीं दिखता है उसका फोटो उधर भी लगा दो ऊपर। हेलो, क्यों नहीं? क्योंकि खतरा है, बहुत रिस्क है, मालूम है? रेगुलर वचन नहीं मिलने से बहुत बड़ा खतरा है, याद रखना। मैंने पर्सनल अपनी लाइफ में फील किया है ये। रेगुलर अगर संगति कलीसिया में नहीं हो और हमारी प्रार्थना नहीं हो, वचन नहीं हो, प्रभु भोज नहीं हो, तो हम गैस पर हैं, वेंटिलेटर पे एक्चुअली, राइट? कोई चाहता है इस दुनिया में वेंटिलेटर पे चढ़ना? भूल कर भी नहीं चाहेगा वेंटिलेटर। शारीरिक नहीं चाहते हैं तो आत्मिक कैसे चाहेंगे? आत्मा, लगता है ऐसा होता है कभी आत्मा वेंटिलेटर पे हो? तो ये 4 चीजें 2:42 में लिखी हुई है, मैंने बहुत बार प्रचार किया है कि अगर वो प्रभु प्रेरितों से शिक्षा पाने, प्रभु भोज की रोटी तोड़ने, संगति करने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, ये चारों चीजों में से अगर 3 नहीं है तो गैस पर है, वेंटिलेटर पे। क्या? आत्मिक जीवन। आप खुद चेक कर लो कि कितनी पॉइंट्स मेरे लाइफ में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। खुद चेक कर लेना, ठीक है? ओके, वचन खोलेंगे, प्रकाशित वाक्य खोलिए 2 अध्याय, उसमें श्वेत पत्थर दूंगा, वो निकालिए पोर्शन। आई वांट दैट पार्ट। 2 अध्याय में 17, राइट? 2 का 17। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। प्रेज गॉड। अब इस पे पॉइंट पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है? उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। एक मिनट, ऐसा कुछ पकड़ो आप अपने हाथ में, ऐसा ऐसे पकड़ो, इमेजिन करो पत्थर है आपके हाथ में, ठीक है? ऐसे पकड़ लो, करो ऐसे आप। अब सब लोग बैठे हैं, सबके पास एक एक चीज है आपके पास में,
और इस पर ध्यान दीजिए, अब इस वचन पे। हाँ, उस पत्थर पर एक, समझो आपके पास श्वेत पत्थर है, ठीक है, उस पत्थर, श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा। अभी आपके उस चीज पर, पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा है या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानता, नहीं जानेगा। मतलब वो जो लिखा हुआ पोर्शन है वो मैंने आज ढूंढा, बहुत विश्वास कीजिए, मैंने आज ढूंढा। मैं बोला क्या है प्रभु, इसमें क्या लिखा है पत्थर पे, और प्रभु ने जवाब दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, आवर गॉड इज सो गुड। अगर हम ढूंढेंगे तो पाते हैं, राइट। इसलिए बोला, बहुत देर में रिसर्च किया, ढूंढते रहा, और प्रभु ने जवाब दिया। किसी को मालूम है क्या लिखा रहता है? किसी को मालूम है तो बताइए जरा, रेफरेंस मुझे भी अच्छा लगेगा। एनीबडी फाउंड दैट? प्रेज़ द लॉर्ड, योद्धा लोग हैं भाई कलीसिया में, सब ढूंढने चाहिए ना, सीक्रेट्स है ना ये बाइबल के, है ना। ओके, उससे पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। मतलब उस पत्थर पर ऐसा कुछ लिखा है जो सिर्फ, जो हरीश भाई चेलानी के लिए वो हरीश भाई चेलानी जानेगा, जो रेशमा बहन के लिए वो रेशमा बहन जानेगी, विशाल के लिए विशाल जानेगा, सनी के लिए सनी, हीना सिस्टर के लिए हीना जानेगी, बरखा सिस्टर के लिए बरखा जानेगी, और कोई नहीं। बरखा की खास सहेली है वो नहीं जानेगी, है ना। संगीता की खबर न पहुंची छाल गिरा, क्योंकि संगीता के पत्थर का आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा लिखा है बाइबल, राइट। दिस इज मेंशन, जिससे उसके पाने वाले के सिवा, बा भी ना सुना नहीं, चंद्रबा के भी खबर ना पहुंची छाले खेला। वो पूछेगा जरूर, छाले खेल दी बरखा बुदा है, लेकिन आप बता नहीं पाओगे उधर, राइट। हेलो, जय मसीह की। क्या लिखा होगा जरा इमेजिन करो, ऐसा क्या लिखा होगा जो प्रभु ने सीक्रेट दिया हमें वहां पे। अच्छा, सबसे पहले ये तो पता चलता है कि ये पर्सनल है, ये पर्सनल है, फुल टोटल पर्सनल है, ये कंफर्म है। उससे पहले एक चीज और प्रभु ने बोला है, वही 17, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा। गुप्त मन्ना, इजरायलियों ने क्या खाया था जंगल में? मन्ना खाया था, राइट। हमारी दिल होती है गुप्त मन्ना। मैं विश्वास कीजिए, मैंने 2-3 बार सोचा था काश वो मन्ने का एक बार टेस्ट मिल जाए, और ऐसा मैंने सुना है, देखा नहीं मैंने, कि किसी मिडिल ईस्ट साइड होटल्स में 5 स्टार 7 स्टार होटल में मन्ना करके एक डिश होती है। आई हर्ड, ये बात सही है? तो पर कभी मौका मिला तो जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, मन्ना लेकर आओ, हालेलुया। लेकिन यहां पे प्रभु स्वर्ग में खिला रहा है, क्या खिला रहा है हमें? गुप्त मन्ना। गुप्त मन्ना, मन्ना नहीं, गुप्त मन्ना, हालेलुया। एक वचन खोलेंगे, निर्गमन 16:33 खोलिए, निर्गमन, एक्सोडस 16:33, और इसको होल्ड कीजिए। पहले यूहन्ना 6:49 पढ़ेंगे, क्योंकि लिंक है ना दोनों की, 17 की ए और बी पार्ट है, तो हम ए और बी पार्ट में ही जाएंगे, ठीक है। यूहन्ना 6:49, 50, 51, 3। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 6:49, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये गुप्त मन्ना है, लेकिन ये धरती का मन्ना अलग है। अभी धरती पे कौन सा मन्ना है हमारे पास में? क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन। पर ये गुप्त कब होगा पता है? जो सिर्फ आपको मिलता है, जो आपको रिवेलेशन मिलता है, जो आपको पता चलता है, जो आपको आंसर मिलता है, जो आपको अंदर थ्रिल करता है, वो आपके लिए पर्सनल होता है ना। आप में से बहुत से लोगों को मैंने सुना है, अज प्रभु मुझसे गलाएं, है ना, आज प्रभु ने मेरे से बात किया। प्रभु तो बहुत लोगों से बात करता है, लेकिन कई बार हमको टच होता है कि प्रभु ने बात किया। बहुत बार मीटिंग में मालूम पड़ता है आज परमेश्वर ने मुझसे बात किया, उस दिन आपको गुप्त मन्ना मिला है। बाकी कॉमन मन्ना है, ये जो वचन में बांट रहा हूं कॉमन है। ऑनलाइन देखेंगे, कई लोग रात को ऐसा सो के देखेंगे, तकिए पे देखेंगे, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा देखेंगे, जैसे भी आधा सोनेंगे आधा सो जाएंगे, वो कॉमन मन्ना है, लेकिन पर्सनल है। और एक बात बता रहा हूं, जीवन बदलने के लिए पूरा मैसेज जरूरी नहीं है, एक वचन जरूरी होता है, एक वचन। लेकिन मजा ये है कि कौन सा वचन,
इसलिए सब सुनना पड़ेगा। अगर आपको मैं बोलूं, मैं अभी आपको 10 वचन बताऊंगा, उनमें से एक वचन आपका जिंदगी बदलेगा, आप बोलोगे ठीक है बोलते जाइए, आप जो हमको अच्छा लगे वही पकड़ेंगे, नहीं होगा कुछ भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है 10 वचन जो है ना, जो मिक्स्ड फ्रूट जूस होता है ना, जिसमें सब डालते हैं, सब डालते हैं ना, तो कई बार एक वचन ऐसा लगता है कि एक वचन बदलता है, लेकिन कई बार सारे वचनों का मिश्रण हमारे जीवन को बदलता है। कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मीटिंग जब हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, तो कई बार लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एक पोर्शन पढ़ते हैं, एक पोर्शन समझते हैं। लेकिन अगर हम पूरे पोर्शन पर ध्यान देंगे, कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, पूरे सिस्टम को समझेंगे, तो हमें मैसेज का पूरा कोर मीनिंग समझ में आता है कि आज इस मीनिंग का मतलब, मैसेज का मतलब ये था। और जो सचमुच में भूख और प्यास के साथ सब कुछ हटा के प्रभु के वचन पर ध्यान से बैठते हैं, ऐसे कुछ परिवार हैं, मैं जानता हूं कलीसिया, जिनका सिस्टम है। लॉकडाउन में तो पक्का था, मुझे मालूम था, अभी पता नहीं, अभी तो यहां पे भी आते होंगे वो भाई बहन, लेकिन बिल्कुल बोला मोबाइल वगैरह सब हम ऑफ करके, टीवी में चालू करके, जैसे कलीसिया चालू होती है हम सब कुछ बंद करके टीवी में पूरी देर जैसे कलीसिया में बैठते हैं वैसे हम टीवी के सामने बैठते हैं, और नो डिस्टर्बेंस, कुछ भी नहीं, ज्यादा ज्यादा पानी पिएंगे बीच में, हालेलुया, इतना डिसिप्लिन, नो मोबाइल अटेंडेंस, कुछ भी मोबाइल अटेंड नहीं करेंगे, नो मैसेज, बीच में ऐसा टाइम पास नहीं करेंगे, व्हाट्सएप आया मोकला जवाब जाओ, नहीं। इसे कहते हैं रियली में भूख और प्यास, पूरा ध्यान देना। आप पति पत्नी साथ में बैठे हो, पत्नी बहुत मूड में है, कल शायद एनिवर्सरी होगी, प्रोग्राम बना रहे हो, कितने मेहमानों को बुलाएंगे, क्या क्या करें, अच्छा याद है हम पहले कभी मिले थे, ये सब डायलॉग समझो चल रहे हैं, और पति बैठा है व्हाट्सएप में, बुधाए आज ना अलिया हलाऊंगा वक्त हलाऊंगा हलाऊं घुमण हलाऊं। पत्नी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बहुत फील होगा, मैं इतने आज इमोशन में हूं, इतना मैं प्यार कर रही हूं अपने पति से, और ये पति क्या कर रहा है, ध्यान इधर उधर है। सेम रिलेशन है खुदा से हमारा, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, पढ़ेंगे। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। मांस मतलब वो मटन नहीं दे रहा है प्रभु, लेकिन ये मांस है। प्रभु ने कहा ना, तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अभी भी दूध ही चाहिए। ज्ञान जिसका बढ़ जाता है उसको क्या चाहिए, मटन चाहिए, है ना। ये इसी को ही मटन मतलब इसको जो हार्ड है, जो मैच्योर्ड वाला है, वो वचन हमें चाहिए। और मैं इतना जानता हूं इस कलीसिया में बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जो है ना, समय के अनुसार दादी और गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया। बाजू भाई भाई को बोलेंगे, बहनें को बोलेंगे, समय के अनुसार तो तुम्हें दादी हो जाना चाहिए था। बोलो, चाहो ना, शर्माइश होता। समय के अनुसार तो आपको गुरु हो जाना चाहिए था। बोलो एक बार फिर से बोलो जरा, तू बाजू एक बार फिर से बोले, क्योंकि यू नो वी नीड रिमाइंडर्स, वी नीड कंटिन्यू रिमाइंडर्स। हमें रिमाइंडर की जरूरत है। हम इतने सुस्त हैं, महासुस्त हैं हम लोग, हमको अपने को खुद को रिमाइंडर देने की जरूरत है। सही बता रहा हूं, मुझे तो है, मैं तो बहुत सुस्त हूं, भूल जाता हूं। हम लोग भुलक्कड़ लोग हैं, हमें रिमाइंडर चाहिए, राइट। हम खुद भूल जाते हैं। कई बार लोग खाना खा के भूल जाते हैं रोटी खा दिया ना खा दिया। विश्वास नहीं आ रहा, सच्ची बता, ईमानदारी से हाथ ऊपर। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो रोटी खा के कई बार भूल गए कि रोटी खा दिया ना खा दिया? ईमानदारी से प्लीज हाथ ऊपर करो, देखो है ना जी। हम मिल जाओ बोला जी। अच्छा, चाय भी भूल जाते हो? वाह यार, राइट राइट। नहीं ये है ना, ऐसा देखो, नहीं आपको यकीन हो रहा है ना जो पास्टर बोल रहे हैं वो सही है, होता है कि नहीं होता? सामने प्रूफ है ना, गवाह है ना, मैंने तो नहीं समझाया ना किसी को ऐसा बोल रहा है, राइट। ओके, आइए अभी जल्दी से 633 में आएंगे। 1633 हमारा आज का रिसर्च का हम जवाब देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पॉइंट्स भी बतानी आपको, जिनका रिलेशन नहीं है, टूट गया है, तो उनको क्या क्या करना चाहिए प्रभु के, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमारा रिलेशन खुदा के साथ हो। निर्गमन 16:33। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। आगे
जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया कि वह वहीं रखा रहे। इज़राइली जब तक बसे हुए देश में न पहुँचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कनान देश की सीमा पर नहीं पहुँचे तब तक मन्ना खाते रहे। एक ओमेर तो एपा का 10वां भाग है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक क्या चीज है पता है, परमेश्वर ने स्पेशली ऑर्डर दिया कि तुम लोग जो मन्ना मैंने तुम्हें खिलाया है, इसको पूरा आप घर में पढ़ना, पूरा पोर्शन तो समझ में आएगा कि वो 40 साल तक खाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मन्ना भेजा, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये लोग भूले नहीं कि मैंने इनको क्या खिलाया है। इसलिए उसका एक सैंपल एपा 10वां, मतलब 100 ग्राम, 1 किलो का ऐसा समझ लो, 10वां जो है ना, 1 किलो का 100 ग्राम का हिस्सा, मतलब 10वां हिस्सा तुम वहां पे उस संदूक के पार रख देना, मन्ना वहां रख देना, ताकि ये रिमेम्बरेंस हो कि परमेश्वर ने किस अद्भुत तरीके से स्वर्ग से हमें रोटी दिया था। और आज भी हमारा परमेश्वर स्वर्ग से रोटी देता है, लेकिन कैच करने वाला चाहिए। जो प्रभु के साथ बैठेगा, पर्सनल रिलेशन बना के रखेगा, उसको हमेशा ताजा देगा और आप हमेशा मसीह में ताजा रहोगे। हमें पता है हिदायत है, इब्रानियों 10 अध्याय 25 में लिखा हुआ है, हे भाइयों ज्यों ज्यों तुम उस दिन को नजदीक आते देखो त्यों तो तुम ये अधिक और अधिक करना। क्या करना? अधिक डांस करना? क्या करना है लिखा वहां पे, बताओ, बिना देख के बताइए। एक दूसरे को एंकरेज करना, संगति करना। पढ़िए जरा 10, 25, 24 और 25 पढ़िए, इब्रानियों 10 अध्याय। इब्रानियों 10:23 से पढ़ो। हाँ आज पढ़िए। एक मिनट। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। ये पढ़िए। हाँ ठीक है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए है, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे का ध्यान रखा करो। ठीक है, हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हाँ। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हाँ ठीक है, डायरेक्ट हिदायत है कि जो जो तुम उस दिन को, मतलब मसीह के दिन को नजदीक आते देखो त्यों त्यों तुम क्या किया करो, और अधिक किया करो। क्या अधिक किया करो? वापस 24 में आइए, देखिए क्या क्या लिखा है। प्रेम और भले कामों को उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करना, और इस संदर्भ में आपस में मिलते रहना, इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है। कुछ लोग वैसे वहां भी करते थे, पर एक दूसरे को समझाते रहें। क्या समझाते रहें? कि आपस में संगति करते रहना, भले काम करते रहना, एक दूसरे को उकसाते रहना कि आपने सही अंगीकार किया है, ये गलत नहीं है। क्योंकि कई बार फ्री माइंड, मसीह से दूर, संगति से दूर, सबसे पहला थॉट आता है कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं हूं, कहीं मेरा चुनाव गलत तो नहीं हो गया, पता नहीं दूसरा धर्म है, ये है। क्योंकि शैतान का हमेशा टारगेट यही रहेगा। सारी दुनिया को पता है कि इंसान ने रिलीजन बनाया, सबको अंदर भली बात ही पता है, उसके बाद भी मसीह लोगों को ही खाली अटैक होता है। जो दूसरे किसी धर्म की गुरु को मानते हैं उसको कभी कोई कुछ नहीं बोलता कि तू दूसरे धर्म में गया है। हालेलुया। कभी सुना है दूसरे धर्म के लिए? वो भी दूसरे धर्म है। हमारे सिंधी लोग बहुत सारे धर्मों में अंदर जाते हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन उनको कोई उंगली तक नहीं उठाता, उनको तो खुशी से स्वागत किया जाता है, आजा आजा भाई, आजा आजा आजा। लेकिन जैसे मसीह का बाइबल पढ़ा, उंगली करना शुरू कर देते हैं, है ना, तंग करना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई नई बात है? क्यों होता है? समझ लो कि इसका मतलब है फर्क है बहुत बड़ा। मसीह दुनिया में सबसे अलग है, ये सबसे बड़ा फर्क है। हालेलुया। उल्टा अगर तंग कोई नहीं करता है तो आप सोचो क्यों नहीं तंग कर रहा है। सही बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि जो मसीह के साथ हुआ हमारे साथ भी होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नाउ उस दिन एक दूसरे को क्या करो ना, एक दूसरे को एंकरेज किया करो। हम इसलिए तो प्रभु ने कलीसिया बनाई कि हम एक दूसरे को क्या करें। अब मैं आपको यहां पे एंकरेज ही करता हूं ना हमेशा, राइट। हमारी मेन सबसे बड़ी सेवा जो है ना, एक विश्वासी की, एक पास्टर की सेवा है एंकरेज करना। डिस्करेज करना सबसे इजी काम है इस दुनिया में। पापड़ पकाते हैं, पापड़ घर में, पापड़ खाने के बाद में कितने लोग उसके
पॉजिटिव बोल सकते हैं, कितने नेगेटिव बोल सकते हैं? नेगेटिव बोलना बहुत इजी है। खाना खाने के बाद में नेगेटिव बोलना बहुत इजी है ना? खाने में से मिस्टेक निकालना बहुत इजी बात है, काम में मिस्टेक निकालना बहुत इजी बात है, लेकिन एंकरेज करना बहुत डिफिकल्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो डिफिकल्ट काम हमको करना है, हमें एंकरेज करना है, और वो भी तब जब सामने वाला गलती कर रहा है, उसके बाद भी गम खा के चुपचाप बैठना। समझ में आ रहा है? और फिर भी उसको क्या करना है? एंकरेज करना है। जैसे यहोशाफात खड़ा था, तकलीफ थी, टेंशन थी उसके ऊपर, लेकिन उसके बाद भी अपनी सेना को क्या किया? उसने खड़ा होकर एंकरेज किया, नहीं हमको चलना है, परमेश्वर ने कहा है चलो। जय मसीह की। दिस इज कॉल्ड लीडर कॉलिंग। आपकी अगर लीडर कॉलिंग है ना, तो आपको एंकरेज करना पहला है, बहुत जरूरी, आपको एंकरेज करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी आप डिस्करेज हुए और लगा, आपने नोट किया होगा 25 साल से कभी देखा नहीं होगा मुझे, अप्स एंड डाउन्स मेरे पास नहीं आए होंगे कि लाइफ में? खतरनाक आए, खतरनाक। उल्लासनगर छोड़ के भाग जाए आदमी, ऐसे खतरनाक आए हैं। हालेलुया। और एक बार नहीं, बहुत बार। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, मैंने कहा ना कि परमेश्वर की सामर्थ्य है, ताकत है। और एक बात बताऊं, जब कभी भी आंधी आती है, उसके बाद में बड़ी ब्लेसिंग लेके आता है प्रभु। हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस आया। नहीं तो पहले में दूसरे में भाग जाता ना, मैं पहले में साथ नहीं दिया प्रभु, अभी दूसरा संभाल रहा हूं, देखो ध्यान देना, नहीं तो गुम हो जाऊंगा इधर से। तीसरा ओके, अभी देखो फाइनल। लेकिन प्रभु ने बोला बेटा फाइनल नहीं होएगा। पहले वाले में क्या हुआ? लफड़ा हुआ, मैं बैठा था ना, ब्लेसिंग मिली कि नहीं? यस सर। दूसरा उससे डेंजर आया, हाँ साहब आया था। ब्लेसिंग उससे ज्यादा आई थी कि नहीं दिनेश? यस सर। तो अभी क्या करोगे? सर तीसरे का इंतजार है। क्यों इंतजार है? क्योंकि तुम्हें मैंने बहुत लोगों के लिए खड़ा किया है ताकि तू कॉन्फिडेंट रहे। हालेलुया। जय मसीह की। वैसे आपके अपने अपने एरिया में, अपनी जगह में आपको प्रभु ने खड़ा किया है, इसलिए। और एक बात सुनो, ये मेरे साथ ही नहीं है, आपके साथ भी है। जितने लोग लीडरशिप कॉलिंग में, मुझे सच ईमानदारी टेंशन तकलीफ आती कि नहीं आती है? अच्छा, छोटी आती कि खतरनाक भी आती है? बोलो जरा, थोड़ा आवाज करके बोलो खतरनाक। हाँ देखो मेरे साथ है ना, इसका मतलब। तो हमें घबराना नहीं है ना? घबराना नहीं, यीशु साथ है तेरे। जब सारे दरवाजे तुझे खुले दिखे, नहीं बंद दिखे, सॉरी, हाँ, जब सारे दरवाजे तुझे, समझो नया द्वार। ये कैसा है यार? सब दरवाजे बंद, नया द्वार कहां से खुलता है प्रभु? प्रभु को दरवाजों की फैक्ट्री है। बोलो, मेरे प्रभु को नए दरवाजों की फैक्ट्री है। इसलिए वो पुराने सड़ेले मरेले दरवाजे बंद करता है ताकि नया दरवाजा खोले। हालेलुया। इसलिए अगर मसीह तो क्या करना चाहिए? देखो होगा, शैतान को अलाउ करेगा। शैतान को किसने छेड़खानी की अय्यूब में? शैतान ने कुछ किया नाटक आके? प्रभु ने खुद बोला, ए शैतान इधर, किधर से आ रहा है? इधर 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 बुलाया उसको, बोला इसको बुला इधर इधर। किधर से आ रहा है? बोला इधर ही डोलते डालते घूमते घामते आ रहा हूँ। उसका जवाब भी देखो, डोलने डालने वाला है। तो प्रभु ने बोला अभी इसको दिखाते हैं। बोला तूने मेरे दास पे नजर की है? इसके जैसा खरा भय मानने वाला इतना बढ़िया आदमी तूने कभी देखा है? छेड़खानी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बोला ना, डरो मत। अब शैतान समझ रहा है मैं बहुत बड़ा काम कर रहा। अरे तू मालूम नहीं, तू येड़ा है। हाँ, प्रभु ने क्या गेम खेला हमारे लिए, सबके लिए एक सबक छोड़ दिया। हालेलुया। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको तकलीफ आया, लेकिन उसने तकलीफ में क्या किया? गड़बड़ नहीं किया। हमको भी उस टाइम पे यही समझना है, गड़बड़ नहीं करना है। पर्सनल रिलेशन उल्टा ज्यादा बढ़ना चाहिए हमारा प्रभु के साथ में। और प्रभु को यह भी मालूम है, स्वाभाविक है, जिसको वचन का टच होगा ना, वो कभी भी प्रभु से दूर नहीं जाएगा, उसको पता होता है। प्रभु का एकदम बैलेंस रहता है, पूरा सिस्टम नजर रहता है, एक किधर जाएगा नहीं, मुझे मालूम है। लेकिन आपको, आपकी ओर से फ्री विल है। आप चाहें तो छोड़ के भाग सकते हैं यीशु को, आप चाहें तो ज्यादा चिपक सकते हैं। इट्स अप टू यू। कॉम्बिनेशन है, मैं समझा नहीं पाऊंगा। अप टू यू भी है और फ्री विल भी है, और परमेश्वर के हाथ में पूरी गेम भी है। पर आप अलाउ करोगे तो उसके हाथ में गेम है।
नहीं तो नहीं है। हेलो, समझ में आ रहा है? और वो हाथ में परमेश्वर को वही देगा जो परमेश्वर को समझता है, जो परमेश्वर पे कॉन्फिडेंस रखता है कि यस, मेरा प्रभु नहीं डूबने देगा। आमीन। इसलिए एक वचन हमेशा याद रख लेना, हमेशा। अय्यूब होए ना, अय्यूब से भी खतरनाक चीज आ जाए ना, कुछ नहीं होगा आपको, दे दो फ्री में। बोलो, आपने पढ़ा है, 50 बार पढ़ा होगा, मैंने तो फेवरेट है मेरा, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 और 14, ये एकदम पकड़ के रखो। तुम किसी, पहला कुरिन्थियों 10 का 13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। ये बात सही है? एक मिनट, सही है कि नहीं है? ओके, राइट, एग्री। परमेश्वर सच्चा है, ये बात सही है कि नहीं है? यस। ओके। और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। ये बात सही है कि नहीं है? यस। पक्का? 2 राइट है तो तीसरी भी हाँ बोलना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। अभी इसके बाद रोना नहीं, प्रभु शरण का बाहरा, प्रभु बोलेगा तू कलीसिया में छापे जाए। हेलो, मैंने फंसा लिया आपको, ठीक है? वह सामर्थ्य से बाद परीक्षा में न पढ़ने देगा, वरन, आगे पढ़ो बहन, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। ये बात भी सही है कि नहीं? यस। हाँ, कितना बैलेंस सिस्टम है प्रभु का। हाँ पास्टर, ओके आगे। नहीं, 12 सॉरी, पीछे उल्टा। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। स्थिर का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस है। Yes, जिसको विश्वास कॉन्फिडेंस है, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए परीक्षा वाला वचन है। समझ में आ रहा है? छोटी मोटी वाली नहीं है। जिसको कॉन्फिडेंस है कि मैं अभी बढ़ रहा हूं मसीह में, विश्वास में बढ़ रहा हूं, प्रभु बोलेगा ठीक है, अभी परीक्षा आएगी। अभी मैं डॉक्टरी पढ़ने वाला हूं, ओके, एकदम 10वीं क्लास के पेपर आएंगे। 10वीं के आएंगे? डॉक्टरी पढ़ा है तो डॉक्टरी के पेपर आएंगे। तो जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा वैसे तुम्हारे पास पेपर्स आएंगे, ठीक है? तो मन्ना का हमने देख लिया कि मन्ना परमेश्वर ने स्मरण के लिए रखा था, और लिखा है मैं उसे क्या दूंगा? गुप्त मन्ना दूंगा। प्रभु हमें गुप्त मन्ना दे रहा है। अब दूसरा स्टेप आ रहा है श्वेत पत्थर का, हम देखेंगे। यशाया 56 अध्याय उसका 5 पढ़िए, 5:6-5। प्रेज द लॉर्ड। यशाया 56 का, यहां तक समझ में आया है सबको? प्लीज बताइए, बराबर समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक। 56 का, हाँ 5। मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। हाँ, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कि मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से क्या होगा? कहीं उत्तम होगा। आज मैंने बताया ना, पढ़ते समय बहुत इमेजिन करा। मैं इमेजिन मास्टर हूं सच्ची, प्रभु के अनुग्रह से। बोला क्या होगा आखिर उसमें, क्या सब। अभी समझो एक एग्जांपल यहां पे पकड़ लेते। सबको बुलाया और मैं सबको एक पेपर पे, मैंने पेपर बनवा के आया हूं, घर में से पेपर बना के आया हूं। जैसे हमारी बहनें नहीं, वो क्रिसमस पे चिट विट बना के आती हैं वचन। तो मैंने सबके लिए, मैंने बोला आज मैं आप सबको एक सरप्राइज देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं पर्सनल लेकर आया हूं आपके लिए सब। तो मैं वो पेपर सबको पर्सनली एक एक दूंगा, लेकिन आप डोंट शो एनीबॉडी, किसी को दिखाना नहीं प्लीज। मैंने निकाला, खुद देख के, करण, अच्छा ले बेटा, सनी भाई, हरेश भाई, ये बहन, ये भाई, सबको दे दिया मैंने। अब आप अपने पेपर को धीरे से खोलिए। क्या लिखा है यार? किसी को किसी का पता नहीं है, लेकिन उसमें ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, आप मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हैं ब्रदर, आप मेरी बहुत अच्छी सिस्टर हैं, आप योद्धा हैं, आप वचन में एक्सपर्ट हैं, प्रभु आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यार करता है, आपके लिए प्रभु ने ऐसा रखा है, प्रभु आपकी भलाई कर रहा है, प्रभु आपको ये देने जा रहा है, प्रभु आपको ये खड़ा करने जा रहा है। सब चीजें लिखी हुई है एक एक में, लेकिन सबकी अलग अलग लिखी हुई है, और एक दूसरे का किसी को भी पता, ये पता है कि सबको अपना अपना लिखा हुआ अलग अलग कुछ मिला है। हालेलुया। आपकी थ्रिल बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? कैसे थ्रिल बढ़ेगी पता है? वो भी मैं इमेजिन कर रहा था। एक तो ये बढ़ेगी कि जो मुझे मिला है ना वो जबरदस्त है यार। हालेलुया। एक मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे से एग्जांपल में नहीं जाना, मैं नहीं देने वाला हूं। परमेश्वर का सोचना, जब परमेश्वर का श्वेत पत्र मुझे मिलेगा
और उसमें लिखा होगा दिनेश तू सबसे बेस्ट बेटा है मेरा, ऐसा अगर लिखा होगा तो मैं दुनिया इधर उधर की हो जाएगी, जैसे मोबाइल संभालते हैं ना गुम न थे, उससे ज्यादा मोबाइल से ज्यादा पत्थर संभालूंगा मैं। ये मेरा सबसे कीमती पत्थर है जिस पे मेरे परमेश्वर ने कुछ पर्सनली मेरे लिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है यहां पे देखो, उनका नाम पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा, नॉर्मल बेटे से नहीं, कुछ ऐसा लिखा होगा। ये तो मैं सिर्फ अपनी इमेजिन करके बता रहा हूं, लेकिन वहां कुछ अलग होगा, सुपर डुपर होगा। और वो ऐसी चीजें होंगी, मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली भी देखा, प्रभु के पवित्र आत्मा ने बताया। मैं बोला प्रभु मुझे बताइए रेफरेंस से कैसे मैं देखूं उसको, और कैसे इजी बनाऊं कि समझ में आए। नॉर्मल से भी ज्यादा पावरफुल आपके पास जब वो पत्थर होगा ना, पहली बात तो वो पत्थर मिल गया, सबसे बड़ी बात है। क्यों सबसे बड़ी बात क्यों है वो? क्योंकि स्वर्ग में पहुंच गए। खुशी नहीं हो रही है आपको? अरे यार पत्थर कहां मिलने वाला है? तो स्वर्ग में तो पहुंच गए, भले खाली पत्थर भी मिले ना, अरे प्रभु आ गया स्वर्ग में, तो आ गया, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली नहीं मिलेगा, डोंट वरी, भरा हुआ मिलेगा, राइट? कितनी थ्रिल की बात है। और उसके बाद भी मतलब लिखा है जो जय पाए मैं उसे श्वेत पत्थर दूंगा। श्वेत पत्थर मिल गया, उस पर बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो मुझे थ्रिल कर रहा है, मजा आ रहा है, और अलाउ भी नहीं, किसी को बताना अलाउड ही नहीं, बता भी नहीं पाऊंगा क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकते। ऐसा एक वाक्य हुआ बाइबल के अंदर, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, राइट? बराबर है? मैंने पढ़ रहा था ना, मैंने प्रभु से ही पूछा, मैंने प्रभु पर्सनल का रिलेशन में कहां है ये? पवित्र आत्मा ने सीधो मुझे वहां पे लेकर गया, मरकुस के अंदर। एक ही स्त्री है जिसको प्रभु यीशु ने कहा, क्या बोला था? पुत्री बोला था, यस। और किसी को पुत्र पुत्री नहीं बोला, आपको पता है? एनीबडी, एनी अदर एग्जांपल है कोई जिसमें पुत्र या पुत्री बोला? प्लीज बताइए। पुत्री नहीं बोला शायद, पढ़ी 15 खोले, यौना मत्ती 15 खोले, चेक कर लेते हैं, मत्ती 15 खोली जरा, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मत्ती 15 अध्याय में है वो, कनानी स्त्री जब आती है, स्त्री बोला, हे स्त्री। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो। ओके, अब ये मरकुस 5 अध्याय खोलिए, इसका 34-35 में है। उस प्रभु ने कहा, हे पुत्री कुशल से जा। 5 का 34, हाँ। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हाँ, हालेलुया। इस स्त्री में क्या ऐसी खास बात थी जो उसको पुत्री बोला? थी, पता है, 12 साल से बीमार थी, खतरनाक बीमारी थी, प्रावधान था अगर ऐसी स्त्री बाहर निकलती है, इफ शी टचेज अ रब्बाई, तो बहुत बड़ा खतरा था, पत्थर मारेंगे। लेकिन अगर किसी और को भी टच किया तो वो भी अशुद्ध होगा। अगर जाते जाते अगर किसी को करण को भी टच हुआ तो करण भी अशुद्ध माना जाएगा, इसको भी शुद्धिकरण करना पड़ेगा। जिसको भी लेडी और जेंट्स को टच होगी ऐसी लेडी, उसको प्रॉब्लम है। लेकिन इसने लिखा है वो मन में कहती थी, वो कहती थी, मन में भी नहीं लिखा है, उसमें मरकुस में लिखा मन में कहती थी, लेकिन इसमें लिखा है ओपन लिखा है मरकुस के अंदर, सॉरी लूका में लिखा है मन में कहती थी, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कहती थी। पढ़िए जरा 25 से। एक स्त्री थी, हाँ। जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था जी। उसने बहुत वैद्यों से बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था। हाँ। परंतु और भी रोगी हो गई थी। जी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हाँ। क्योंकि वह कहती थी, हाँ। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहती थी, विश्वास भी था लेकिन अंगीकार भी करती थी, राइट? अब यहां पर एक ही चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसने ऐसा कुछ सोच लिया था कि मैं पर्सनल प्रभु यीशु से मिलूंगी, छूंगी तो नेचुरली मेरी बात होएगी, हालेलुया, टच करूंगी, उसके कपड़ों को टच करूंगी, मतलब प्रभु को भी टच हुआ ना, खाली कपड़े थोड़ी। अभी मुझे जिम्मी के कपड़ों को पकड़ना तो नेचुरली जिम्मी को टच हो गई, राइट? मैं कितना भी करूं तो, राइट? तो इसका यह था कि मैं उस खुदा से पर्सनल रिलेशन फिर से बनाऊंगी। मैं ऐसा मानता हूं, आज मुझे एक रेवलेशन मिला पढ़ते समय कि पर्सनल जब छूना था उसे, इसका मतलब उसने एक्चुअली, इन अदर वर्ड्स माना जाए ना पवित्र आत्मा की भाषा में, उसने प्रभु यीशु के दिल को छुआ, कपड़ों को नहीं छुआ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, बड़ी बात है, इतनी भीड़ गिर रही थी, पतरस ने कहा, प्रभु आपके ऊपर सब गिरे पड़ रहे हैं,
सब लोग आपको छू रहे हैं, प्रभु ने बोला नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, मुझ में से सामर्थ निकली है। राइट, इसका मतलब प्रभु के अंदर ऐसा कुछ भी चेंजिंग आया, उसने ऐसे दिल से छुआ कि प्रभु को फील। प्रभु ने तो लाखों लोगों को चंगा किया। लूका 5:17 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की चंगा करने की सामर्थ यीशु मसीह के साथ में थी। राइट, पढ़िए जरा 5:17 जल्दी से लगा दीजिए। तब प्रभु की सामर्थ तो वहां पे थी, लेकिन प्रभु ने कहा मुझ में से सामर्थ क्या हुआ, निकली है। लिखा ना, चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। लास्ट पोर्शन में लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहां पर एक चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि उस स्त्री ने यीशु के क्या किया, दिल को छुआ। आज हमारे लिए मैसेज यही है, क्या हम यीशु के दिल को छूते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताऊं, बिना पर्सनल रिलेशन हम प्रभु यीशु के दिल को छू नहीं सकते। भीड़ बहुत है प्रभु के पास, भीड़ आएगी आएगी जाएगी, बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं, लेकिन वही राजा बनेगा यीशु के दिल का जो यीशु के दिल को छुएगा। इसलिए हमारा सबका यही होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु के दिल को छू। दिल को छूना बहुत जरूरी है। दिल को छूने का मतलब क्या है? आपको मालूम है, आप उल्लासनगर में रहते हो यार, दिल को छूने का मतलब क्या है? किसी के दिल को, चलो प्रभु के नहीं, मेरे दिल को अगर कोई आप छूना चाहते हैं, कैसे, क्या करेंगे आप? ऐसा कुछ करोगे प्रभु के लिए तो मुझे लगेगा यार ये बहुत अच्छा भाई कर रहा है। राइट, दिल को छू लेगा, दिल छूने वाली बात। दूसरी बात, मुझे समझो सपोज रसमलाई अच्छी लगती है, तो आप मेरे लिए दी बेस्ट रसमलाई लेकर आओगे। ब्रदर पास्टर आपके लिए 4 रसमलाई मैं बहुत मिल नहीं रही थी, लेकिन ढूंढ ढूंढ के लेकर आया। मेरे को क्या होगा, दिल को क्या होगा, छुएगी भाई यार। ठीक है, एक एग्जाम्पल, मतलब कुछ खाने के लिए, कुछ काम मुझे जो अच्छा लगता है उसके लिए आप ऐसा कुछ करोगे तो मेरे दिल को क्या करोगे, आप छूओगे। ऐसा लेके नहीं आना कल रसमलाई, डोंट वरी, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो प्रभु यीशु मसीह के दिल को छूने का मतलब क्या है? हाँ, जो प्रभु को बेहद पसंद है, बेहद पसंद है वो करना। हेलो, राइट है कि नहीं है? करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सोचना, क्योंकि हमारा प्रभु करने के पहले सोच पर ध्यान देता है। तुमसे कहा गया था तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो अपने मन में, मतलब प्रभु कहां पकड़ता है पहले? हाँ, तो अभी ये वचन को यहां पे मिक्स करते हैं हम लोग, अपना बाइबल बनाते हैं छोटा। तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था कि प्रभु के दिल को कुछ करके छूना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अगर तुमने मन में कुछ करने की ठानी तो मन को छू लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। राइट, राइट, ऐसा होगा ना, बराबर ना? तो अभी हमें सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं जो मेरे प्रभु यीशु के दिल को छूमे। ये अभी आपके ऊपर है, क्योंकि पत्थर सबको अलग अलग मिलने वाला है। कॉपी होगी नहीं कि पास्टर ने तुमको ये बोला था, और इसमें कोई रेस में आगे पीछे नहीं है। आप चाहें मुझसे, मैं चाहूं किसी और से, मैं चाहूं 10 साल पहले वाले पास्टर से, मेरे बाद 10 साल जो बाद आएगा वो मुझसे आगे, कोई रेस में किसी के लिए लिमिटेशंस नहीं है। आप जितना चाहें प्रभु के दिल को छू सकते हो। आपके ऊपर निर्भर है आप कितना प्रभु से प्यार करते हो। कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा नहीं सोचो पास्टर होगा तब होगा, कोई हाथ रखे, कोई बड़ी सेवा कर, नहीं। दिल को छूने के लिए छोटी सी बात भी अगर प्रभु की आपने पकड़ ली, इस स्त्री ने कुछ नहीं पकड़ा, इसको चाहिए चंगाई थी एक्चुअली, लेकिन इसने, प्रभु बोला था मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं, इसको चंगाई चाहिए थी एक्चुअली, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ था कि मैं यीशु के पास, और ये यीशु के पास पहुंची। सी जीसस टॉक टू हर, राइट, प्रभु ने उससे बात किया, हे पुत्री कुशल से चली जा, तेरे तू चंगी हो चुकी है। राइट, नहीं तो ये छू कर चली जाती ना। इसका प्लान तो ऐसा ही था ना कि मैं छू के चंगी हो जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी वहां से, पत्थर खाने नहीं मुझे, लेकिन प्रभु ने जानबूझ के उसको रोका। प्रभु न सिर्फ उसको चंगाई, क्योंकि प्रभु यीशु की स्टाइल है, न सिर्फ वो फिजिकल चंगा करता है, लेकिन वो मेंटली भी चंगा करता है। 38 वाले को पूछा क्यों, क्या तू चंगा होना चाहता है? कोई भी 38 साल से बीमार होगा बोलेगा ना साहब यहाँ थोड़ी दिल्ला बसाला सुमा, ऐसा कोई बोलेगा नहीं सर, 40 का बराबर है आंकड़ा, 40 साल सोऊंगा बाद में आप आना उठाने के लिए, बोलो ना। प्रभु यीशु ने क्यों बोला? ताकि उसके दिमाग से, और प्रभु ने कहा कि तुम अपनी खाट उठाओ और आप सोचो किसी को हॉस्पिटल में जाओ, आईसीयू में बोलो अभी निकलो, तुम ये खाट भी लेके जाओ साथ में। डॉक्टर पकड़ेगा, किधर जा रहे हो तुम मेरा खाट लेके? ऐसे ही किया ना प्रभु ने कुछ, भाई मैं नई बात थोड़ी बता रहा हूं आपको।
आईसीयू में प्रभु आया, यीशु के नाम से प्रभु चंगा हो जा, और ये आईसीयू का पूरा बिस्तर लेके बाहर निकल जा। हालेलुया। बाद में मालूम है डॉक्टर बड़े बोर्ड लगाते हैं, यीशु के लोगों को अंदर नहीं आने दो, ये बिस्तर लेके जाते हैं हमारा। हालेलुया। दिल को छूना, बोलो दिल को छूना है, प्रभु के दिल को छूना है। छुएंगे? क्योंकि परमेश्वर का सबसे बड़ा मेन है पर्सनल रिलेशन खुदा के, और ये पर्सनल रिलेशन के सिवा नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग लॉलीपॉप, आप पुराने हैं अभी, प्रभु का कुछ नए भाई भी हैं, उनको भी आज लॉटरी लगी है, समझ लो कुछ नया मैसेज मिल रहा है। लेकिन पुरानों के लिए है कि आज अभी हम सिर्फ हम चीजों के लिए नहीं, बस ये चाहिए, हमें मालूम है मिलता है, राइट है? कोई चिंता है? 10 चीजों में से 6 नहीं भी मिली, कोई चिंता है? नहीं है, मालूम है यीशु मिल गया, बहुत कुछ मिल गया, राइट? पक्का है, राइट? ऐसा कॉन्फिडेंस कितने लोग मालूम है कि यीशु मिल गया, बहुत कुछ है ना, राइट? अब ये नेक्स्ट स्टेप जो अभी जो मैसेज है ना, ये आप लोगों के लिए जो ये जानते हैं कि मुझे मिले नहीं मिले, यीशु मिल गया, बस दैट्स ऑल। ये चंगाई ये वो, इसलिए बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर भी तकलीफ आती है, बीमारी आती है, प्रॉब्लम आता है, परेशानी आती है। मैंने बताया, अपना एग्जांपल भी बताया इसके लिए। लेकिन वो अगर मसीह को नहीं छोड़ा, इसका मतलब उसने जान लिया यीशु मसीह को, और इस लेवल तक पवित्र आत्मा ही रहा है। हमारे कोई टैलेंट नहीं है, याद रखना। ऑफकोर्स इसमें अच्छी कलीसिया इसमें सामर्थ है, अच्छी कलीसिया का भाग है, उन लोगों का भाग है, उस पास्टर का भाग है जिसने आपको वचन सिखाया शुरू से, उन भाई बहनों का भाग है जिन्होंने आपको वचन सिखाया है। लेकिन सबसे क्रेडिट ज्यादा, सबसे ज्यादा सारी महिमा जो है, ग्लोरी, वो हमेशा यीशु मसीह को है। आमीन, हालेलुया। तो सबको देखना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो आदर का काम करता है उसको आदर और महिमा मिलनी चाहिए। वी हैव टू रेस्पेक्ट, ऐसा नहीं खाली प्रभु को मैं करूंगा। ओके, नहीं। अब 6 पॉइंट जल्दी से बता रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिलेशन खुदा से कट गया है, कहीं भी अगर ऑनलाइन कोई सुन रहा है, तो पहले क्या करना है? दिल को छूने के लिए क्या करना है? पहले रिलेशन, टूटे रिलेशन को क्या करना है? बनाना, जोड़ना, सिंपल रिकॉन्सिल करना है। बिल्कुल। कैसे बनता है रिलेशन? टूटा हुआ रिलेशन कैसे बनता है? और मैंने गाना सुना था पहले, झूठ और रूठे रब को मनाना आसान है, लेकिन रूठे यार को मनाना फालतू गाना है, मालूम है? एक्चुअली फालतू गाना है। हाँ, वो गाना बनाया, चलो उसने अच्छा है, लेकिन हमारे साथ ये लागू नहीं होता है। रूठे रब को भी मनाना मुश्किल है एक्चुअली, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आसान भी हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर है, आप कैसे बना रहे हो। आप बनाओगे, आपके ऊपर छोड़ता। अगर किसी को लग रहा है ऑनलाइन कि मेरा टूटा हुआ रिलेशन है, मैं छूने की तो बहुत दूर की बात है, अभी टूटा हुआ रिलेशन है। हेलो, सेकंड पॉइंट, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेली बेस पे आपको प्रभु के साथ टच में रहना है। डेली बेस पे। टूटा इसलिए डेली छोड़ दिया। टूटा क्यों? अच्छे सच्चे दोस्त रोज बात करते हैं, भले 1 मिनट ही, मैसेज जरूर भेजते हैं, कैसे हो, क्या है, राइट? डेली बेस पे आपका रिलेशन खुदा के साथ होना चाहिए। उसमें प्रार्थना, वचन, सेवा, जो भी आ गया वो होना चाहिए। हेलो, थर्ड पॉइंट मैंने जो पहले सीखा, वॉच एंड प्रे। ये मैंने अपनी पॉइंट्स लिखी अपने हिसाब से, जो मुझे प्रभु ने दिया, मैंने अपना मसाला निकाल के। वॉच एंड प्रे, आपको चेक करना बहुत जरूरी है कि मैं जो प्रार्थना कर रही हूं प्रभु सुन रहा है। ये ना प्रभु है यहाँ हो यहाँ फास्ट एकदम, नो, वेट, बोलो वेट। आराम से प्रार्थना करो, समझदारी के साथ में। रियली लिटरली आई प्रेड, यू नो, सम टाइम, हमेशा नहीं, लेकिन सम टाइम ऐसा, प्रभु यीशु जाया तो प्रभु, इस तरह से। और ये मैं पास्टर सोनी से सीखा। ही इज वंडरफुल मैन ऑफ गॉड, स्टाइल उनकी अलग है, जबरदस्त है, एंड ही हैज अ गुड रिलेशन विद गॉड। बहुत लोग उसको भी नहीं समझते, मालूम है, थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्यादा है, हमें स्ट्रिक्ट नहीं है। मुझे भी जो है ना स्ट्रिक्ट गट्टा बात आयो ना, बस ठीक है ना। कोई क्लेम नटेगा जो नहीं। इज वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। हर एक का अपना अपना सिस्टम है कलीसिया। मैं थोड़ा सॉफ्ट ज्यादा रहता हूँ, थोड़ा वो हार्ड है ज्यादा, लेकिन डिफरेंट रिलेशन है, ठीक है? रिलेशन है बहुत अच्छा, रिलेशन खुदा के साथ होना चाहिए। इज वेरी सीरियस, मोर देन मी, इज वेरी सीरियस विद गॉड। हालेलुया। मोर देन मी, आई एम टेलिंग यू, दे आर वेरी सीरियस अबाउट गॉड। होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि सीरियस रिलेशन, पर्सनल। अभी एक बात सुनिए, कलीसिया में बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं, जिनके साथ हमारा मतलब भले रोज नहीं मिलते होंगे, लेकिन पर्सनली कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली में बैठे उनके साथ में काफ़ी देर बात हुई,
मेरी वाइफ भी बैठी, मैं भी बैठे, फैमिली टू फैमिली बात हुई, प्रेयर हुई। अब उन लोगों को पता है कि हमारा पास्टर से बहुत अच्छा रिलेशन है, राइट? दे हैव कॉन्फिडेंस, राइट? बराबर है कि नहीं? और उनको मालूम है कि अगर रोज नहीं भी मिलते हैं, बात नहीं भी करते हैं, लेकिन कभी कुछ हुआ तो पास्टर को हमें एक कॉल करेंगे, पास्टर हमारे पास आ जाएगा, सिस्टर आ जाएगी, राइट है? ये पर्सनल रिलेशन है, ये बहुत जरूरी है, ये खुदा से जरूरी है, राइट? हमारा पर्सनल टच खुदा से होना बहुत जरूरी है। और सबके लिए, मेरा तो सबके लिए, आप चाहोगे तो हम जरूर आपसे भी बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आंसर आता है जब आपके सवाल का जवाब आता है, उत्तर आता है प्रार्थना का, तो आप ग्लोरीफाई करते हो या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। प्रभु खुद बोल रहा है, तो हमें भी ध्यान देना चाहिए। प्रभु को रसमलाई नहीं चाहिए, प्रभु की रसमलाई है महिमा। हालेलुया, ग्लोरी। हमारे को रसमलाई अच्छी लगती है खाने में, लेकिन प्रभु को रसमलाई से क्या अच्छा लगता है ज्यादा? महिमा देना, पूरी महिमा खुदा को। प्रभु क्या गजब काम किया आपने, ऑल ग्लोरी टू यू। और ये महिमा 10-20 लोगों के सामने। ये हमारे भाई कुमार को भी स्टाइल बहुत जबरदस्त है, मस्त एकदम प्यार सा। प्रभु ऐसे अलग अलग डिफरेंट होता है ना स्टाइल, वर्ड्स। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैंने पहले कहा मेरा काम है इंकरेज करना, ऐसा नहीं बोलना कि मान है। आप में से बहुत सारी बहनें हैं जो प्रभु को मुझसे भी ज़्यादा इंप्रेस करते हो, करना भी चाहिए। आपका पर्सनल रिलेशन खुदा से होना चाहिए। मुझे कई सिस्टर ने बताया कि हम किचन में नमक डालती हैं तो भी हम प्रभु को याद करती हैं। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये पर्सनल रिलेशन है। प्रभु खुश होता है कि किचन में भी मुझे घट बिहार होते हैं। हेलो, राइट? कितनी बहनें करती हैं ऐसा? हाँ, देखो आपका पर्सनल, मैंने बोला ना मेरे से भी ज्यादा है। मैं नहीं लेके जाता हूं किचन में प्रभु को, आप लेके जाते हो। नाउ 5वीं पॉइंट, बी कॉन्फिडेंट। प्रभु हो सकता है कल परसों हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर देना 8-10 दिन के लिए बंद कर दे। हेलो, थोड़ा ध्यान दो, बुधो शादो चौमा। हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर देना प्रभु 10-15 दिन बंद कर दे। भाई अभी इन्होंने वचन सुना है पर्सनल, अभी देखूं जरा, चेकिंग करूं कितने लोग रखना चाहते हैं, कितने लोग कॉन्फिडेंट हैं कुछ भी होगा चलेगा। पक्का? हाँ, तो कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। लास्ट नॉट द लीस्ट, ऐसा कुछ करने की सोचना, ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने की सोचना जो कोई नहीं कर सकता। हेलो साइड, किसी के दिल को जीतना है, लीडर के अगर दिल को जीतना है। अभी मैं बोलता हूं, समझो यहां पे 10-10 कुर्सियों के बंडल पड़े हैं, मैं बोलता हूं भाई जाओ 6 बंडल पड़े हैं, जल्दी से ऊपर रख के टेरेस पे। अभी 10 कुर्सियां एक साथ में उठाना थोड़ी डिफिकल्ट है, राइट? कोई भाई आएगा 5-5 करके लेगा 2 बार, कोई आएगा 3 लेके जाएगा। लेकिन एक सोच रहा है यार पास्टर चेवा डई तो ताकत लगाएगा, 10 ही उठा ऊपर के। पास्टर साहब चलिए हम डई कहीं मिला, उसे क्या किया? हाँ, उसने किसको इंप्रेस कर रहा है वो? हाँ, पास्टर को कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे पास्टर का सवाल है। पास्टर ने क्या बोला है? 10 कुर्सियां लेके कौन जाएगा साथ में? इंप्रेस किया ना। मतलब ये है कि जो सब कर सकते हैं ना, उससे थोड़ा हटके, बोलो हटके, वो आपको मालूम है क्या हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं सबको बोलता हूं कल दाल तड़का सब लेकर आएंगे सुबह, सब दाल लेके आएंगे। कोई ये तकड़ो थंदी काई सिस्टर यही दाल ठाई दी लूण विजे दाल काई एकदम सुबह जल्दी उठेगी एकदम, रात वञण से ही पिसाए रखंदी भाई चंगी तरह दाल जो सिस्टम होता है। कुछ लोग ऐसे सुबह उठेंगे राई बाई डींदा सुठे नमूने एकदम बेस्ट। कुछ लोग बटर डालेंगे, बटर दाल डालेंगे, राइट है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन कलीसिया के लोगों को अच्छा खाना खिलाने के लिए बोलता है। प्रीति भोजन में लेके आते हैं बहुत लोग, मैं देखता हूँ 50-50, 100 लोग का खाना क्यों लेके आते हो आप लोग? कि प्रभु की आ गया है, समझो प्रभु की कलीसिया, राइट? तो वैसे ही ये प्रभु के लिए कुछ करना, कुछ हटके। ये दाल का एग्जाम्पल दिया है मैंने, दाल नहीं लाना है यहाँ पे, लेकिन एग्जाम्पल ये है कि कुछ हटके करना है, सुसमाचार सुनाना है, कुछ करना है, जो भी आपको लग रहा है, जो भी, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपको जो भी लगता है कुछ करना है, लेकिन हटके करना है, और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। और प्रभु को धन्यवाद करो, ऐसी कलीसिया मिली, ये प्लेटफॉर्म रेडी है। आप जब बोलोगे आपको आने का मौका है। सिस्टम से ऑफ कोर्स पहले आपको ट्रायल के लिए कई और जगह पे ट्रायल किया जाएगा, फिर आपको यहां पे भी मौका मिलेगा। यहां पे किसी को मना नहीं है आने के लिए। आप सब जानते हैं सिस्टम को, हमारे ये प्रभु का आत्मा का सिस्टम है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद करता हूं।
आप ये 6 पॉइंट समझ लो, पहले टूटा हुआ रिलेशन बना लो, प्रार्थना में सब कॉन्फिडेंस में बढ़ो, प्रभु की महिमा करो, और कुछ करो तो क्या करो, हट के करो, तो प्रभु भी आपको हट के प्यार करेगा। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आया, समझ में आया? प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम हम 7 कलीसियाओं के अंदर से देखेंगे पर्सनल रिलेशन क्या क्या। आप तब तक स्टडी करो, उसमें आपको बहुत सारी पॉइंट्स मिलेंगी। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े रहेंगे। सिस्टर रेशल है हमारे बीच में, आगे आएंगे, आखिरी का गीत गाएंगे, और विशाखा बहन हमारे लिए प्रार्थना करेंगे।